नमस्कार दोस्तों, आज सभी को रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में एक और जानकारी के साथ। तो दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ब्रीथ होल्डिंग स्पेल। ब्रीथ होल्डिंग स्पेल कम से कम ये मान के चलिए आप 4 से 5% बच्चों में देखा जाता है। और इसकी शुरुआत जो होती है वो लगभग 2 महीने की एज से होना शुरू हो जाती है कुछ बच्चों में, वरना जनरली ये जो देखा जाता है 6 महीने से 18 महीने की एज में इसकी शुरुआत देखी जाती है। ब्रीथ होल्डिंग स्पेल जो होता है, मैं बता दूं आपको क्या होता है। इसके अंतर्गत आपने कई लोगों से सुना होगा या देखा होगा कि बच्चा रोते रोते सांस खींच जाता है या सांस रोक लेता है। उसके परिणाम स्वरूप कई बार वो बेहोश हो जाता है, कई बार नीला पड़ जाता है, कई बार झटके से आने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो थोड़ा सा एंगर स्वभाव का होता है या उसको फ्रस्ट्रेशन होता है किसी बात का, या वो जोर से रोना शुरू कर देता है, तो रोते रोते या फ्रस्ट्रेशन में या नाराजगी में लॉन्ग एक्सपिरेशन सांस का करता है। और लॉन्ग एक्सपिरेशन बोले तो बहुत फोर्सली सांस छोड़ता है, सांस लेता नहीं, जिसके कारण शरीर में एपनिया हो जाता है। एपनिया मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और उस ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के कारण बच्चा कई बार बेहोश हो जाता है, कई बार गिर जाता है ऐसे ही, और बहुत ज़्यादा होता है तो कई बार झटके भी आने लगते हैं। इससे जनरली जो देखा जाता है वो जिन बच्चों में खून की कमी होती है, यानी हीमोग्लोबिन जिनका कम होता है, उनमें अधिकतर देखने को मिलता है। तो इसका बेसिकली ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। एक तरह से कहा जाए तो नॉर्मल फिनोमेना होता है। जो पेरेंट्स को केयर करना है वो पेरेंट्स को बच्चे को रोने नहीं देना। अगर उनके बच्चे के साथ इस टाइप का हो रहा है, ब्रीथ होल्डिंग स्पेल देखने को मिल रहा है, तो उन पेरेंट्स को बच्चे को रोने नहीं देना या नाराज नहीं होने देना है। जैसे ही बच्चा रोना शुरू करता है, किसी भी तरीके से, किसी बहाने से उसको शांत कराना, चुप कराना, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और 5 साल का होने के बाद में ये प्रॉब्लम मैक्सिमम ऑटो रिजॉल्विंग रहता है, अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन 5 साल तक हमको बच्चे के साथ ये फेस करना होता है। और जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में हम दे सकते हैं, तो उसमें हम आयरन उसको दे सकते हैं, वो सिरप के फॉर्म में भी दे सकते हैं और न्यूट्रिशन के फॉर्म में भी दे सकते हैं। न्यूट्रिशन में जैसे आप बच्चे को, अगर 6 महीने से ऊपर का बच्चा है तो उसमें आप उसको गुड़ खिला सकते हैं, विच है सोर्स ऑफ आयरन होता है। पालक हम दे सकते हैं, चौलाई दे सकते हैं, मूली दे सकते हैं, या आयरन सिरप भी हम दे सकते हैं। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है कि बच्चे को रोने नहीं देना है। एज सून एज जैसे भी उसको चुप करा लें, और सपोर्ट के तौर पर हम उसको आयरन सिरप या आयरन रिच फूड मटेरियल उसको प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे आपके बच्चे में ये एपिसोड बहुत कम देखने को मिलेगा। केयर करना ही एकमात्र उसका ट्रीटमेंट है, तो उस समय बच्चे को केयर करना है और रोने नहीं देना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।